क्या आपने कभी ऐसी रोड ट्रिप की है जहां एक ही दिन में पहाड़ों का रोमांच हो, माँ के दिव्य दर्शन हो, रोपवे का मजा हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सफर भी कंप्लीट हो जाए? आज का एपिसोड सिर्फ एक टेंपल विजिट नहीं है। आज हम महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जिक्सी की दुनिया। तो आज हम आए हैं सप्तशृंगी माता के मंदिर। और इसी एपिसोड में हम महाराष्ट्र को अलविदा कहकर गुजरात में वापस एंट्री भी करेंगे। यानी आज की जर्नी होने वाली है स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और ब्यूटीफुल माउंटेन रोड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और आज हम निकल चुके हैं अपने इस रोड ट्रिप के एक और बहुत ही खास डेस्टिनेशन की तरफ। अभी तक हमारी गाड़ी का टोटल ओडोमीटर रीडिंग हो चुका है 715.7 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नासिक से अलविदा कह रहे हैं। अभी बज रहे 8। नासिक सिटी के बाहर निकलते ही हमें दिखता है ये अशोक स्तंभ। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक है जो सम्राट अशोक के प्रसिद्ध लायन कैपिटल से प्रेरित है। ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखकर हमेशा लगता है कि हमारे देश का इतिहास कितना समृद्ध रहा है। हमारे होटल से सप्तशृंगी माता मंदिर का डिस्टेंस लगभग 64 किलोमीटर है और एवरेज ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। हम महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 17 से जा रहे हैं। अगर आप भी फ्यूचर में यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे नजदीक बड़ा रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। वहां से आप निमानी बस स्टैंड पहुंच सकते हैं और निमानी से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस रेगुलर इंटरवल पर सप्तशृंगी के लिए चलती रहती है। प्राइवेट शेयरिंग जीप और टैक्सी का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो पर्सनली मुझे लगता है अपनी कार से आना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पूरे रूट के नज़ारे सच में बहुत ही खूबसूरत है। आपको अगर सप्तशृंगी जाना है तो नासिक से सापुतारा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो सापुतारा जाते हुए रास्ते में ही सप्तशृंगी माता का मंदिर आता है, तो आप वही रास्ता लो। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे पिछले एपिसोड्स पसंद आए होंगे। अगर किसी वजह से आपने अभी तक यह सीरीज स्टार्ट नहीं की है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरी जर्नी अहमदाबाद से शुरू हुई थी और हर एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत सारी यूजफुल ट्रैवल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो शायद आपके फ्यूचर ट्रिप में काम आ जाए। इधर भी रास्ते तो बन रहे, जो नासिक से निकलते थोड़े आगे आते ही हम देख रहे हैं कि रास्ते सब बड़े हो रहे हैं। तो अच्छा है एक तरीके से, ताकि भीड़ भी कम हो और रास्ते थोड़े बड़े और सेफ हो जाए। और जो कल लास्ट में आपने त्रिंबकेश्वर वाला वीडियो भी देखा हो, उसमें भी रास्ते सब बड़े हो रहे हैं। लगभग थोड़ा सफर तय करने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट के लिए। रोड ट्रिप में ऐसे ब्रेक्स बहुत जरूरी होते हैं। बॉडी भी फ्रेश हो जाती है और ड्राइवर को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए खड़े हैं हम लोग और बज रहे हैं 8:30 और हम बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। अभी ऑर्डर किया है हमने 2 मसाला डोसा और 1 इडली। तो अभी जैसे ही आता है नाश्ता करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे मिलके
इडली और मसाला डोसा आ गया है। इन लोगों ने खाना चालू कर दिया है। नाश्ता करने के बाद हमारा सफर वापिस शुरू होता है। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। अभी जल्दी से चलते हैं इधर से। बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा। पक्का? हाँ। क्या खाया? डोसा और इडली। तो गाइस अभी हम खड़े इधर और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दिखा रहा है। 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं अपने। चलिए तो चालू करते हैं। वैसे दोस्तों, कल की बारिश की वजह से कुछ जगह रोड के साइड्स पानी जमा हुआ दिखा। स्टार्टिंग में रोड की कंडीशन थोड़ी एवरेज लगी, पर कुछ पैचेस ऐसे थे जहां स्पीड कम रखनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रोड की कंडीशन भी काफी बेहतर होती गई और उसके बाद ड्राइविंग का असली मजा शुरू हो गया। सफर के दौरान एक और चीज बार बार ध्यान खींच रही थी। रोड के दोनों तरफ आपको बहुत सारे ग्रेप्स के बाग देखने मिलेंगे। इसी वजह से नासिक को इंडियन की वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम और मिट्टी ग्रेप्स की फार्मिंग के लिए बहुत ही सूटेबल मानी जाती है और भारत की कई फेमस वाइनरीज इसी रीजन में मौजूद है। अगर आप मॉनसून के बाद या विंटर सीजन में आते हैं तो ये पूरा एरिया और भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत दिखाई देता है। और धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने लगे। नीचे से ही पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई थी और अब यहीं से शुरू होने वाली थी आज की सबसे खूबसूरत माउंटेन ड्राइव। नीचे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा गेट, श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट सप्तशृंगी गढ़। तो ये गेट से हमको अंदर जाना है पहाड़ों की तरफ। सच कहूं, ऐसे रोड पर ड्राइव करने का अपना अलग ही मजा होता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियां और बीच में घुमावदार रोड। लेकिन अगर आप भी अपनी कार से आ रहे हो तो यहाँ स्पीड से ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखिए। ब्लाइंड टर्न्स काफी है और बारिश के मौसम में रोड हल्का स्लिपरी भी हो सकता है। लेकिन रोड की कंडीशन धीरे धीरे काफी अच्छी होती नजर आई और पहाड़ों के नजारे काफी अच्छे नजर आ रहे थे। सच में डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा कभी कभी उस तक पहुंचने के सफर में होता है। थोड़ा और ऊपर पहुंचने के बाद आपको एक गेट जैसा चेक इन पॉइंट दिखेगा। उसके बाद थोड़ा और ड्राइव करते ही हम फाइनली पहुंच गए श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट के पार्किंग एरिया में। आपको एक बात बता दूं कि रोड पे आपको पार्किंग के लिए बहुत सारे लोग रोकेंगे, पर हो सके तो आप पीछे इनका पार्किंग एरिया है वहां पे ही पार्किंग करना, ताकि कम पैसों में हो जाएगा। और सच बताओ, ये हमारे इस जगह की पहली विजिट थी, इसलिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। आज तक हमने ऐसा माउंटेन टेम्पल पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। जैसे गुजरात में हमारा फेमस अंबाजी है, वैसे यहाँ पे नज़दीक में सप्तशृंगी माता का टेम्पल है। तो चलिए अभी दर्शन करने जाते हैं। इधर एक पीछे पार्किंग है, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग का कॉस्ट है 50 रुपया 2 घंटे का और 3 घंटे का 100 रुपीज़ है। अगर आप 2 घंटे में आ जाते हैं तो 50 रुपये, वरना फिर 100 रुपीज़ चार्ज होगा। तो उस हिसाब से प्लान करिए आप। पर इधर रख सकते हो तो सेफली आपका पार्किंग हो जाएगा, वरना बाहर तो लोग आते जाते रहेंगे पार्किंग के लिए। ठीक है, मंदिर के पीछे और इस इधर से नज़दीक में ही पड़ता है अपना रोपवे वाला जगह। तो आप यहाँ से फिर चलते चलते रोपवे तक जा सकते हैं।
तो अभी हम जाते हैं रोपवे के पास। इधर से आपको टिकट लेना है और इधर सब पार्किंग। गाइस देखो सब आज पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से जाते हुए माँ का मंदिर है और हम लोग पहली बार इस जगह पे आए हैं तो एक्साइटमेंट भी है। पार्किंग के बाद हम सीधे रोपवे टिकट काउंटर की तरफ आए। तो गाइज हमारी 360 रुपये की टिकट हो गई है। तो 2 बड़े लोग और 2 बच्चे लोगों की टोटल में छोटे बच्चों की 60 रुपये टिकट है और बड़ों की 120 है, मतलब 360 रुपया हमारा टिकट। और ये हम अंदर चले, ये अंदर पूरा मॉल जैसा बनाया हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पल के लिए लगा ही नहीं कि हम किसी पहाड़ी मंदिर में आए। पूरा एरिया काफी मॉडर्न और वेल मेंटेन है, बिल्कुल किसी शॉपिंग मॉल जैसा फील आता है। यहाँ प्रसाद की दुकानें, फूड कोर्ट, रेस्टिंग एरिया, वॉशरूम और बहुत सारी शॉपिंग शॉप्स भी अवेलेबल है। सब कुछ काफी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया गया है। हो गया है रोपवे में जाने का, तो चलिए। तो अभी हम लोग रोपवे के लिए जा रहे हैं। तो गाइस अभी मज़ा आने वाला है रोपवे में, ठीक है? तो ज़्यादा मस्ती मत करना। हमने भी रोपवे का टिकट लिया। वैसे अगर आप चाहे तो सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फैमिली और सीनियर सिटीजन के लिए रोपवे काफी कंफर्टेबल ऑप्शन रहता है। इधर बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह बनाई हुई है, तो ज़्यादा भीड़ होती है तब यहाँ पे आप मतलब थोड़ा वेटिंग एरिया भी अच्छा है। और एक अच्छी बात यह है कि रोपवे का टिकट रिटर्न जर्नी के लिए भी वैलिड होता है, इसलिए वापस आते वक्त अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रोपवे के लिए इधर चप्पल जूते उतार के जाना है। इधर आपको ये सब प्रसाद और वो सब देखने को मिल जाएगा अंदर। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि रिटर्न में रोपवे से जो व्यू दिखने वाले हैं वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे आकर हम यहाँ का फेमस फूड भी ट्राई करेंगे, तो वीडियो स्किप मत करना। और अगर आपको हमारे ट्रैवल वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारी हर नई जर्नी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इधर आपको प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है, उस हिसाब से बर्थ में आपको जगह मिल जाएगी। वैसे तो खाली है, कोई इतना भीड़ है नहीं, तो अच्छे से जगह मिल जाएगी। पर जब आप चैत्री महीना या नवरात्रि का टाइम आते हो तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिल सकती है आपको। तो चलो आ गई है रोपवे, तो अभी हम लोग जाते हैं उसमें बैठने के लिए। तो अभी सब लोग उतरेंगे और हम लोग बैठेंगे। सब लोग उस साइड से उतरेंगे और हमको इस साइड से बैठना है। तो जब सब उतर जाएंगे फिर हमारी बारी आई बैठने की।
ठीक है, तो इधर से खुला। अब हमारा बारी आ गई है गाइस, तो ऐसे बैठ गए हम लोग। पहली बार ऐसे रोपवे देखी भाई मैंने तो, और इसमें एसी भी लगा हुआ है, तो अगर आप गर्मी में भी आ रहे हो तो गर्मी में उतना टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे से एसी का यूज़ हो जाएगा, तो ठंडक भी रहेगी। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये वाला। जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा हम लोग चलेंगे। तो गाइस रोपवे अभी निकल चुकी है, तो हम आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं, देखो। अभी पहुंच भी गए हम लोग इतने टाइम में, तो चलिए अब उतरने का टाइम आ गया है। हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया, अभी खुलेगा, तो चलो। चलो धीरे धीरे चलो। तो ड्राइवर साहब इधर बैठते हैं और इधर से वो लोग अभी जाएंगे नीचे, अभी जाएगी नीचे। और कुछ ही देर में हम माँ के दरबार में पहुंच गए। जैसे मंदिर के अंदर एंट्री होती है, वैसे एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी का एहसास होने लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में बहुत ही डिवाइन फील करवाता है। गाइस अभी पहुंच गए मंदिर में, अभी लाइन है 11 बज गए, 11 बजे हम लोग। अब अगर इस मंदिर की बात करें तो श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी मंदिर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वाणी के पास स्थित है। ये भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों की परंपरा में भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी इसलिए पड़ा क्योंकि ये मंदिर 7 पहाड़ी शिखरों के बीच बसा हुआ है। सप्त का अर्थ होता है 7 और श्रृंग का अर्थ होता है शिखर। यहाँ विराजमान मां भगवती की मूर्ति किसी अलग से स्थापित प्रतिमा नहीं है, बल्कि पहाड़ की प्राकृतिक शिला में ही उभरी हुई स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। लगभग 10 फीट ऊंची इस मूर्ति में मां को 18 पूजाओं के साथ दर्शाया गया है। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा इसी पर्वत पर विराजमान हुई थी। इस वजह से ये स्थान सदियों से आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। हर साल नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो मंदिर सुबह से रात तक दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन भीड़ से बचना हो तो सुबह जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ देखने को मिलेगा जिसमें एक बड़ा सा होल है। तो कहा जाता है कि जब मां ने महिषासुर का वध किया था तो इनका त्रिशूल यहाँ पे लगा था, तो इसी के कारण ये बड़ा सा होल हो गया था। हमने भी मां के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और सच कहूं ऐसे स्थानों पर आकर जो शांति और पॉजिटिविटी एनर्जी महसूस होती है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद हमने कुछ देर वहीं बैठकर उस एटमॉस्फेयर को भी एंजॉय किया और मां के दर्शन के बाद हमने यहीं पर काल भैरव जी के भी दर्शन किए। कई श्रद्धालु मां सप्तशृंगी के दर्शन के साथ काल भैरव जी का आशीर्वाद लेना भी शुभ मानते हैं। अभी दर्शन हो चुके हैं और काल भैरव जी के भी दर्शन कर दिए। अभी जाते हैं रोपवे की ओर।
दोस्तों, माँ के दर्शन के बाद अब हम वापस रोपवे की तरफ आ गए हैं। जब आप रोपवे की टिकट लेते हो तो उसी टिकट में अप डाउन दोनों जर्नीज इंक्लूड होती है, इसलिए अलग से रिटर्न टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने भी सीधे रोपवे में बैठ गए और अब शुरू हुई पहाड़ों के ऊपर से एक और खूबसूरत जर्नी। सच बताओ तो ऊपर आते वक्त जितना एक्साइटमेंट था उतना ही मजा वापस नीचे उतरते वक्त भी आ रहा था। तो हमको ऊपर से नजर आ रही थी नीचे घाटियां, दूर दूर तक पहाड़, ये सब मिलकर रोपवे का एक्सपीरियंस और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो रोपवे का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हम रोपवे से नीचे आ चुके हैं और जैसे ही बाहर निकलते हो सबसे पहले आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती है। यहाँ से आप माता जी की प्रसादी, फोटोज, रिलीजियस आइटम और लोकल प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हो। अगर आप घर वालों के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए कुछ यादगार ले जाना चाहते हो तो शॉपिंग के लिए ये अच्छी जगह है। तो आपको रोपवे की टिकट लेके वापस इधर आना है, नहीं तो बाहर जाने को मिलेगा नहीं, या तो फिर इधर देखो टर्न होगा। शॉपिंग एरिया के पास ही बच्चों के लिए भी छोटा सा गेमिंग जोन बना हुआ है। हमारे फैमिली के छोटे मेंबर्स ने भी यहाँ थोड़ी देर एंजॉय किया। छोटी सी बोटिंग, गेम्स और थोड़ा सा मस्ती का टाइम। रोड ट्रिप में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही सफर को और भी यादगार बना देते हैं। याद है, एंट्री करते वक्त मैंने बोला था कि ये पूरा एरिया किसी मॉल जैसा फील देता है। अब रिटर्न में हम वही फूड कोर्ट एरिया में आ गए हैं। यहाँ काफी सारे फूड स्टॉल्स अवेलेबल है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो महाराष्ट्र आए हैं तो यहाँ का फेमस मिसल पाव भी ट्राई कर ही लेते हैं। टेस्ट काफी अच्छा था और ट्रैकिंग और दर्शन के बाद वैसे भी गर्मा गर्म फूड का मजा ही अलग होता है। खाना खाने के बाद हम सीधा पार्किंग की तरफ आ गए और हॉनेस्टली अभी भी हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज हमें शाम तक अंकलेश्वर तक भी पहुंचना है। 1 बजने है तो हमारा इधर टाइम कंप्लीट हो गया, मंदिर का दर्शन हो गया है। सुबह में कितना खाली था, अभी सब भरा था। 1 घंटे में तो दर्शन हो जाते हैं, तो वो अच्छा है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारी चैनल जिक्सी की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरने लगे तब हमें एक और सरप्राइज मिला। बीच रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट आता है। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। कैमरा में शायद इसका असली स्केल और ब्यूटी उतनी कैप्चर नहीं हो पाती, लेकिन रियल लाइफ में यह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। चारों तरफ पहाड़, नीचे वैली और मॉनसून के बाद इस पहाड़ों पे आप देख सकते हो छोटे छोटे वाटरफॉल्स और पूरी हरियाली एरिया। तो गाइस, आप इधर थोड़ी देर खड़े रह के पे मस्त फोटोग्राफी करवा सकते हो। देखो एकदम बढ़िया सा व्यू आता है इधर से। हमने भी यहाँ कुछ देर रुककर नेचर को फील किया और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यूअस की। व्यू पॉइंट एंजॉय करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे उतरते हुए फिर से एंट्री गेट तक आ गए। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन सापुतारा है। सप्तशृंगी से सापुतारा का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। डिस्टेंस भले ज्यादा नहीं है, लेकिन माउंटेन्स रोड होने की वजह से लगभग 1 घंटा या उससे थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी है, इस रूट पर जो नेचर ब्यूटी देखने को मिलती है
वो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप मॉनसून में आ रहे हो तो हर तरफ इतनी ग्रीनरी होती है कि पूरा रूट किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगने लगता है। और फाइनली काफी खूबसूरत माउंटेन ड्राइव एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए सापुतारा, और इसी के साथ हम महाराष्ट्र से गुजरात में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। सच कहूं, स्टेज चेंज होने का भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। रोड ट्रिप का ये मोमेंट भी हमेशा याद रहता है। सप्तशृंगी माता के मंदिर से हम सापुतारा तक पहुंच गए हैं। अब जाएंगे सापुतारा से अंकलेश्वर, हमारे भाई के घर। तो अभी चलते हैं, आपको थोड़ा व्यू भी दिखा देते हैं इधर का, जितना भी दिख पाता है गाड़ी से। ये रही सापुतारा की एक छोटी सी झलक। वैसे हमारा प्लान था कि यहाँ रुककर थोड़ा एक्सप्लोर करें, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला था मॉनसून के पीक सीजन में सापुतारा का असली ब्यूटी देखने लायक होता है। तो मैंने सोचा चलो इस बार सिर्फ पास से देख लेते हैं और अगली बार स्पेशली सिर्फ सापुतारा एक्सप्लोर करने आएंगे। अगर आप भी सापुतारा का डिटेल व्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना नेक्स्ट वीडियो सापुतारा। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम डेफिनेटली यहाँ का कंप्लीट ट्रैवल गाइड लेकर आएंगे। अब हम फिर से हाईवे पर आ चुके हैं। तो ये है हाईवे जो हम सूरत से किम वाला हाईवे लिया था, वही रिटर्न में हाईवे आता है अंकलेश्वर जाते वक्त। फाइनली हम अब हाईवे पर आ चुके हैं और धीरे धीरे अंकलेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का पूरा दिन काफी एक्साइटिंग रहा। सुबह मां सप्तशृंगी के दर्शन, पहाड़ों का सफर, रोपवे, खूबसूरत व्यूज और फिर महाराष्ट्र से गुजरात तक की जर्नी। सच में आज का दिन यादगार बन गया और फाइनली शाम होते होते हम अंकलेश्वर पहुंच गए। लेकिन पूरे दिन की ट्रैवलिंग की वजह से काफी थकान हो चुकी थी, इसलिए ऑनेस्टली यहाँ आकर मैंने ज्यादा शूटिंग नहीं की। बस भाई के घर पहुंचकर आराम करने का ही प्लान बनाया। कभी कभी रोड ट्रिप्स में कैमरा से ज्यादा बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी गुजरात टू महाराष्ट्र रोड ट्रिप खत्म नहीं हुई है। कल हम जाने वाले हैं इस पूरी सीरीज का लास्ट डेस्टिनेशन पोइचा, जहां हम दर्शन करेंगे भगवान नीलकंठ धाम के और देखेंगे गुजरात के सबसे खूबसूरत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में से एक। तो हमारा अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आज की वीडियो से आपको मां सप्तशृंगी के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली हो या ये ट्रैवल गाइड फ्यूचर में आपको काम आ सकती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आप रोपवे से जाना पसंद करोगे या सीढ़ियों से। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जिक्सी की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हर फ्राइडे शाम 5 बजे ऐसे ही डिटेल और इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे रोड ट्रिप के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।